हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल बायोबज पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले के वीडियोज में आप लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आर्गन्स को, आप लोग गायनोसियम को देख चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स को देख चुके हैं। तो बच्चों, अब ओव्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियस मास है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती है वो डिवीजन करना स्टार्ट करती है और फिर मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। और मेगास्पोर बाद में जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर देखेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस को इस लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पहले से थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है, एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर जो है कहाँ पर बनता है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। तो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे जो ये सेल्स हैं ये न्यूक्लियस फिल होता है। तो न्यूक्लियस आपको पहले से ही बता दिया गया है। अब यहाँ पर जो एक एंड है इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स है, न्यूक्लियस की जो सेल्स है वो डिवाइड करना स्टार्ट करती है और एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करेगी, डिवाइड करना स्टार्ट करेगी और इस सेल्स को अब बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस होने वाला है। बट यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर 4 सेल्स जो डॉटर सेल्स बनी थी माइक्रोस्पोर, सारे के सारे फंक्शनल थे, लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी, एक ही फंक्शनल रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। हेडिंग डालेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस की सेल्स है वो मेगा स्पोर मदर सेल के तरीके से फंक्शन करेगी और उसमें मियोसिस होगा। जब भी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो वहां पर मियोसिस होता है। अब गैमेटोजेनेसिस में मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। तो बच्चों, अब देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हेडिंग डाल लीजिए मेगा स्पोरोजेनेसिस और तैयार हो जाइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। तो जो सेल्स हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल ले लेते हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जैसा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ऐसे ही यहाँ पर भी ये डिप्लॉयड ही है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन होगा मियोसिस, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा, दोनों डिवीजन होंगे। 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसी सेल्स बनेगी, तो हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, डायट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगी और मियोसिस सेकेंड के बाद जो है 4 यहाँ पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेगास्पोर। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है इसमें से 3 आर डी जनरेट, 3 डी जनरेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये नॉन फंक्शनल होंगे। 3 और डी जनरेट हो जाएंगे और 1 फंक्शनल बचेगा, 1 फंक्शनल, एक ही फंक्शनल यहाँ पे रहने वाला है, यही आगे चलकर परफॉर्म करेगा और फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। तो हेडिंग डाल लेंगे फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। आई होप आप लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 जो यहाँ पर मेगास्पोर बने थे इसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, केवल एक फंक्शनल बचने वाला है, ओनली 1। अब उसमें जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। कितने डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है।
तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, कैसा डिवीजन होगा, 3 न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है। 3 न्यूक्लियर डिवीजन का मीन्स यही है कि केवल न्यूक्लियाई यहाँ पर डिवाइड करेंगी, ये जो न्यूक्लियाई है वही डिवाइड करेगी। तो अब इसके अंदर एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनी है, फर्स्ट डिवीजन हुआ है। सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो कितनी न्यूक्लियाई बनेगी, 2 से 4 बनेगी। और नेक्स्ट जो है थर्ड जो होगा, थर्ड डिवीजन में थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और कितनी न्यूक्लियाई बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी बच्चों। तो आप लोग इसको रिवाइज करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार ये बनता है। 8 न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। अब यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, यानी कि ये न्यूक्लियाई पोल पर जाएंगी, पोलराइजेशन। जैसे अर्थ का पोल होता है ऐसे यहाँ पर भी पोल है। पोल का मतलब है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये मूव कर जाने वाली है न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ पर देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो 3 न्यूक्लियाई ये आ गई और 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर आ गई और 2। अब इनके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है और अब इनको लेबल करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर अब हमारा बन के तैयार हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ है तो हमें हेडिंग क्या डालनी थी, फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो हुआ है इतनी प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसी को डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक भी बोल सकते हैं। एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही चीज है, तो यहां पर भी इसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लेबलिंग कर लेते हैं। जो सेल्स अपर साइड है ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स बन गई। ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखेंगे 2 न्यूक्लियाई हैं, इसीलिए इसका नेम क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो बीच में है सेंटर में लार्ज सेल होती, बड़ी होती है दोनों से, इसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल। अब नेक्स्ट जो देखेंगे यहाँ पर ये 2 जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। तो ये सिनर्जिड हैं। सिनर्जिड कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और इसमें जो है फ्ली फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्ली फॉर्म एपरेटस। तो ये क्या है, फ्ली फॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, जो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, ये हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोगों को एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। तो एम्ब्रायो सैक कैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 सेल्ड है, 1 2 3, ये 4, सेंटर में लास्ट जो सेल है 4 5 6 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। तो बच्चों अब एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी आपको एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट बता दिया गया है। तो अब यहाँ पर दूसरा नेम इसका है फीमेल गैमेटोफाइट, ये लिख लेते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको दिख रहा होगा ये कैसा स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रायो सैक का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मैंने अभी मेगास्पोरोजेनेसिस में बताया, 4 मेगास्पोर बने थे जिसमें से 3 डिजनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था। तो एक फंक्शनल जो मेगास्पोर बना है उससे जो डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रायो सैक का, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं, ऐसे एम्ब्रायो सैक को बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक, या फिर इसे पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। तो आप लोग कैसा स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है ओवल शेप्ड है, ऐसा है, ओवल शेप्ड है। और डेवलपमेंट कैसा हुआ है, तो मोनोस्पोरिक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम
टाइप एम्ब्रायोसेक। तो जब एक ही फंक्शनल जो मेगास्पोर है उसी से अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायोसेक को, तो उसको बोलते हैं, एम्ब्रायोसेक के इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रायोसेक। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई। अब ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, तो 7 सेल्ड है यहाँ पे, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। कितनी न्यूक्लियाई हैं, तो अभी आप काउंट करेंगे तो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सभी का अलग अलग यहाँ पर फंक्शन है। तो 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई, 1 जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, 1 एक्सेल हो गई, तो 3 to 5 हो गया, और 2 सिनर्जिड। तो अब ये कितनी सेल्ड हैं, 7 सेल्ड हैं और 8 न्यूक्लियाई। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंटीपोडल में न्यूक्लियाई हैं, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस में है, तो 3 to 5 हो गई, 1 जो है एक्सेल की है और 2 सिनर्जिड की है, तो 3 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 न्यूक्लियाई है, तो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि 1 एग सेल और प्लस 2 सिनर्जिड ये साथ में मिलके एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। इसको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज एग एपरेटस। तो एग एपरेटस कुछ और नहीं है, एग सेल प्लस जो है यहाँ पे 2 सिनर्जिड, तो इनके साथ में मिलके इसको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लार्ज सेल यहाँ पर है, इसका नेम है सेंट्रल सेल। तो इसका नाम क्या है, सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये लार्ज सेल होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। बाकी यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल का फॉर्मेशन होता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अभी आप जब देखेंगे तो जब एंटीपोडल सेल्स है तो किस एंड पे आपको बनानी है, तो ये आपको चलाजल एंड पे बनाना है। किस एंड पे बनाना है, तो चलाजल एंड पे ही एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सिनर्जिड और एक्सेल किधर होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। किस एंड की तरफ होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। अब 2 सिनर्जिड्स और ये एग एपरेटस का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है एक्सेल के साथ में, यहाँ पर देखेंगे सिनर्जिड और ये फिलिफॉर्म एपरेटस जो है ये क्या करते हैं, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है यहाँ पर सिनर्जिड की तरफ, तो पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है ये यहाँ पर फिलिफॉर्म एपरेटस। और सिनर्जिड क्या करता है, वो जो मेल गैमीट आते हैं, यानी कि मेल न्यूक्लियाई आते हैं 2 गैमीट्स, उनको गाइड करने का काम करता है सिनर्जिड। तो सिनर्जिड और फिलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन ये है कि ये पोलन ट्यूब को और मेल गैमीट को गाइड करने का काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को एम्ब्रायोसेक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।